वतन अजीज को दिवालिया होने से अवाम कैसे बचा सकती है? पाकिस्तान को इस वक्त शदीद माशी बहरान का सामना है। ज़राए आमदन महदूद और अखराजात में इजाफे की वजह से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर कोई मुश्किल आती है तो इससे सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम भी शदीद मुतासिर होगी। ये मुश्किलात कितनी खतरनाक हो सकती हैं जानने के लिए सिर्फ श्रीलंका की मिसाल काफी है, जहां मईशत दिवालिया होने के बाद हर चीज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। मसलन पेट्रोल 150 से बढ़कर 290 रुपए यानी डबल के करीब सिर्फ 2 माह में पहुंच गया है। पाकिस्तान में हुकूमत के साथ साथ हम आम आवाम भी अगर आज से कोशिश करना शुरू करें तो अपने मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से बचा सकते हैं। आए देखते हैं कि अवाम यानी हम और आप कैसे माशी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान और हुकूमत की मदद कर सकते हैं। सफरी अखराजात में कमी, 17 अरब डॉलर की पेट्रोलियम दरामदात। पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट पर सालाना 17 अरब डॉलर की अदायगी करना पड़ती है, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश से गाड़ी का इस्तेमाल कम करके हुकूमत को सालाना 300 डॉलर तक यानी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हर शहरी तकरीबन 60,000 रुपए का फायदा पहुंचा सकता है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और पाकिस्तान को अदायगी के लिए दरपेश मुश्किलात में भी कमी होगी। फोन्स की दरामदाद में कमी, 1.3 अरब डॉलर के फोन। पाकिस्तान में महंगे मोबाइल फोन रखना एक फैशन बन चुका है और लोग नए नए मॉडल्स के मोबाइल फोन खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ये जान लें कि बैरून मुल्क से मोबाइल फोन इंपोर्ट करना भी पाकिस्तान की मईशत पर बहुत भारी पड़ता है। मुल्क में गुज़िश्ता साल तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के मोबाइल फोन्स दरामद किए गए। अवाम महंगे फोन्स की खरीदारी का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रोक कर पाकिस्तान को भारी बिल्स की अदायगी से बचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। 2.6 अरब डॉलर की गाड़ियां। एक तरफ खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत भी काबू में आना मुश्किल है। ऐसे में मुल्क में महंगी गाड़ियां मंगवाना किसी भी तरह दानिशमंदाना इकदाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 2.5 अरब डॉलर से जायद की गाड़ियां इंपोर्ट की। अगर पाकिस्तानी अवाम बहरान के दौरान गैर जरूरी गाड़ियां मंगवाना बंद कर दें तो मुल्क पर माशी दबाव कम हो सकता है। चाय का इस्तेमाल कम करें। 600 मिलियन डॉलर की चाय। पाकिस्तानी अवाम चाय की बहुत ज्यादा शौकीन है और यहाँ चाय के बगैर हर महफिल अधूरी समझी जाती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में चाय की पत्ती दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। और पाकिस्तानियों की चाय के इस शौक को पूरा करने के लिए हुकूमत को सालाना तकरीबन 600 मिलियन डॉलर तक खर्च करना पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 120 अरब रुपए से जायद बनते हैं। लेकिन अगर अवाम चाय का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो पाकिस्तान का दर्द सर कम हो सकता है। ब्रांडेड अशिया का इस्तेमाल रोकें। अरबों रुपए की ब्रांडेड अशिया हमारे मुल्क में और कुछ हो या ना हो, दिखावे के लिए ब्रांडेड अशिया का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन अशिया के लिए हुकूमत को भारी ज़र मुबादला बैरून मुल्क को अदा करना पड़ता है, जिसके असरात हमारी रोजमर्रा जिंदगियों पर भी होते हैं। अगर हम ब्रांडेड अशिया के बजाय निस्बतन सस्ती और मुकामी अशिया को तरजीह दें तो हमारी माशी मुश्किलात काफी हद तक कम हो सकती हैं। खुर्दनी तेल, 2 अरब का खुर्दनी तेल। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल भी पेट्रोल की तरह मईशत पर बहुत भारी पड़ता है। हैरत की बात तो यह है कि मुल्क की जरूरत का सिर्फ 10% मुकामी जबकि 90% खुर्दनी तेल बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इसके लिए हुकूमत को तकरीबन 4 अरब डॉलर तक अदा करना पड़ते हैं। लेकिन महंगे और इम्पोर्टेड तेल का इस्तेमाल कम करके डॉलर्स को मुल्क से बाहर जाने से रोका जा सकता है। बिजली का इस्तेमाल। महंगी बिजली के लिए गैस और तेल का इस्तेमाल। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए भी तेल और गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान तेल और गैस दोनों चीजों के लिए खुद कफील नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तेल और गैस दरामद किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर अवाम बदतरजीह बिजली का इस्तेमाल कम करके सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो बिजली की पैदावार के लिए तेल और गैस का इस्तेमाल कम हो सकता है, जो मईशत के लिए भी फायदेमंद होगा। खाने का ज़ाया। हमारे मुल्क में चीज़ों का ज़ाया बहुत ज़्यादा आम है। जहाँ किसी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, वहीं कुछ लोग आधा खाना खाकर
बाकी जाया कर देते हैं। अगर हम इसराफ की ये आदत तब्दील कर लें तो हमें अपने बजट को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है और अशिया की तलब में भी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज खरीद कर जखीरा कर लेते हैं तो मार्केट में इसकी खेप बढ़ जाती है और इसका खमियाजा कीमतों में इजाफे की सूरत में निकलता है। बैरून मुमालिक सफर। पाकिस्तान में माशी बहरान की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर शहरी बड़ी तादाद में बैरून मुल्क का सफर करते हैं तो इसके लिए भी डॉलर्स में अदायगी करना पड़ती है, जिससे मुल्क को मजीद माशी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका सफर नागुज़िर नहीं है तो आप कुछ वक्त के लिए अपना इरादा मुलतवी करके मुल्क को मुश्किल से बचा सकते हैं। खुसूसन सैर व तफरी के लिए जाने वाले बाहर से ज्यादा पाकिस्तान में सैर व तफरी को तरजीह दें तो इससे न सिर्फ मुल्क में सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि डॉलर को बैरून मुल्क जाने से रोका जा सकता है। ऑनलाइन काम करने पर तवज्जो दें। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम करने का रुझान बढ़ता जा रहा है और भारत ऑनलाइन खिदमात की फरहमी के गर्ज करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है, जबकि हमारे नौजवान भी दुरुस्त रहनुमाई ना होने के बावजूद हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी अपने बच्चों को ऑनलाइन आमदन के लिए तरबियत दें और ऑनलाइन काम करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो और हमारा मुल्क माशी मसाइल से छुटकारा हासिल कर सके।